नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक उत्तोलक तथा सरल मशीन, लीवर एंड सिंपल मशीन। और दोस्तों इस चैप्टर से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम 2 क्लासों के जरिए पढ़ेंगे। आज की क्लास में बेसिकली हम उत्तोलक को, लीवर को जानेंगे और अगली क्लास में हम सरल मशीन पर बात करेंगे। दोस्तों तो आज समझते हैं कि भाई उत्तोलक क्या है, लीवर क्या है। तो दोस्तों उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो कि हमारे कार्य को आसान कर देती है। इसकी सहायता से उचित बिंदु पर बल लगाकर उस कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से हमसे पूछे जाने वाले हैं। हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आया तो छूट कर नहीं जाना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देख लेते तो इतना प्रॉमिस मैं करता हूँ दोस्तों, आपका नंबर यहाँ से श्योर बनेगा। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हमसे पूछा जाएगा कि भाई उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है, उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, आलम क्या होता है, उत्तोलक के सापेक्ष में, उत्तोलक के संदर्भ में आलम क्या होता है, आयास या प्रयास क्या होता है, भार बिंदु क्या होता है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, हल किस प्रकार का उत्तोलक है, खैनी काटने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है, और एक पहिया गाड़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, और ना जाने कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं। और कहेंगे भाई प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम कहाँ पर होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास कहाँ पर होता है। आज एक एक बात दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम सीखने वाले हैं। और यदि ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार की क्वेरी, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हमने डेफिनेशन को इसकी जान लिया। हालांकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएंगी, जिन पर मैं बातें कर रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में हमसे रिक्वायर होते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, पहला पॉइंट तो परिभाषा थी। दूसरा पॉइंट है भाई इसकी दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन होंगे 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो आपको टिक करना है कि इसकी दक्षता, कैपेसिटी 100% से कम होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें 3 बिंदु होते हैं। कोई भी उत्तोलक हो, कोई भी लीवर हो, उसमें 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से? भार बिंदु, आलंब और आयास बिंदु। चूंकि आयास बिंदु को या प्रयास बिंदु को हम इंग्लिश में एफर्ट पॉइंट कहते हैं, तो हम इसको ई से डिनोट करेंगे हर जगह। फिर होगा एक दोस्तों फुलक्रम पॉइंट, फुलक्रम पॉइंट यानी कि आलंब बिंदु। और चूंकि इसकी इंग्लिश में सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं तो एफ आ रहा है, तो इसको हम एफ से डिनोट करेंगे हर जगह, ठीक है ना। जब हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों की बात करेंगे तो वहां हम एल, एफ और ई पर ही चर्चा करेंगे। दूसरा होगा दोस्तों लोड पॉइंट, भार बिंदु, यानी कि यहाँ पर वस्तु है तो उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, वहां पर लोड पॉइंट यानी कि भार बिंदु, तो उसको हम एल से, ठीक है, एल से डिनोट करेंगे। तो ये 3 प्रकार के बिंदु हैं। इनके स्थान कौन कौन से होंगे, किस प्रकार के उत्तोलक में आलम कहाँ होगा, आयास कहाँ होगा, भार बिंदु कहाँ होगा, वो एक एक करके चर्चा करेंगे अभी। और इसके बारे में और बेसिक जानकारी लेते हैं। उत्तोलक के प्रकार, एग्जाम में आए बोलिए उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो टिक करेंगे हम। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इनके बारे में हमसे पूछी जाएगी कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की श्रेणी का उत्तोलक में गिना जाता है या आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं जितना बोर्ड पर मैंने लिखा है आज आप समझ पाए। ये इस प्रकार को, इसके जो 3 बिंदु होते हैं इनको भी समझ पाए। हाँ, इनका स्थान चेंज होता रहेगा दोस्तों। हर श्रेणी के उत्तोलक में किसी में आलम बीच में होगा, किसी में आयास बीच में होगा, किसी में भार बिंदु बीच में होगा। चलिए उस बात पर भी अब चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में वो पॉइंट किस जगह और किस श्रेणी के उत्तोलक के सापेक्ष में कहाँ कहाँ आने हैं। चलिए मैं कुछ और लिखे देता हूँ। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आयास प्रयास बिंदु क्या है, आलम बिंदु क्या है, भार बिंदु क्या है। क्योंकि इनके बारे में यदि पता होगी तो आराम से हम दोस्तों पहचान कर सकते हैं कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। और उनको लिखेंगे भी दोस्तों, समझेंगे अभी और एग्जाम्पल सहित एक को पढ़ेंगे। पहले ये थोड़ा सा जान लें हम। तो भाई आयास या प्रयास बिंदु, जिसको एफर्ट पॉइंट कहते थे दोस्तों, वो होता क्या है? वह बिंदु जिस पर बल लगाया जाता है। जैसे हम, ठीक है ना, प्लास को यहाँ से प्रेस करेंगे, चिमटे को भी हम बीच में से प्रेस करेंगे, ठीक, यानी कि जहाँ पर बल लगाया जाता है दोस्तों वो बिंदु आयास या प्रयास बिंदु कहलाता है। जहाँ हम प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं। जैसे चिमटे को बीच में से प्रयास पकड़ते हैं किस चीज़ को करने के लिए, प्लास को दोस्तों पीछे से प्रयास लगाते हैं, समझिएगा। अब आलम बिंदु क्या है, फुलक्रम पॉइंट क्या है दोस्तों? वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है। प्लास में देखिएगा कहाँ पर पेंच लगा होता है, ठीक है ना, आप सोच सकते हैं। तो वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है वो आलम बिंदु कहलाता है, यानी कि फुलक्रम पॉइंट कहलाता है।
भार बिंदु इसके तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, लोड पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर कोई वस्तु लगी हो या वस्तु उठाई गई हो या वस्तु टंगी हो दोस्तों, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है भार बिंदु कहलाता है। तो तीनों पॉइंट को आप समझ गए, क्योंकि इनके आइडिया होना चाहिए कि वास्तव में भार बिंदु क्या है। अब पहचान पाएंगे दोस्तों हम कि भाई कैंची में पेंच कहाँ लग रहा है, कैंची से वस्तु कहाँ से उठाई जा रही, कैंची हम चला कहाँ से रहे हैं, तो आलम क्या है, इसका मतलब आलम बीच में हो गया, भार आगे है दोस्तों, आगे से कट कर रहे हैं, प्रयास पीछे कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है दोस्तों, उनमें हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप उम्मीद करता हूँ समझ पाए। अब हम एक एक करके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को एग्जाम्पल सहित, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को एग्जाम्पल सहित समझते हैं। चलिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को समझते हैं। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, इसके अलावा आयास या भार कहीं भी रहे। ठीक दोस्तों, यानी कि आलंब मध्य में रहेगा, पेंच बीच में कसा होगा, इसके अलावा दोस्तों क्या, इधर की साइड, जैसे मैंने साथ में डायग्राम भी बनाया, वीडियो के एंड में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप तुरंत पहचान जाएं कि कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और कौन सा तृतीय श्रेणी का, यानी कि ट्रिक पर भी हम बनाएंगे। सबसे पहले जान लो असलियत बात। तो दोस्तों इसकी परिभाषा तो आप सीख गए। इसमें परिभाषा सिर्फ इतनी सी कि मध्य में आलम होना है, मध्य में पेश कसना है। हो सकता है भार इधर की साइड हो, आयास इधर की साइड हो, या आयास इधर हो, भार इधर लटका हो। ठीक, तो ये परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल है दोस्तों कैंची, प्लास, तराजू, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक। हमसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि बताइए तराजू कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो ये यदि हमें बेसिक बात पता होगी तभी तो हम टिक कर पाएंगे कि भाई ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। पहचान हमने कर ली। देखो कैंची में भी बीच में प्लस कसा होता है दोस्तों, बीच में से एक साइड से वो किस तरीके से हो जाती है, ऐसे। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कैंची, यहाँ पर बीच में पेंच कसा होगा, ठीक है ना, पेंच कसा हो गया। प्लास में भी लिख दीजिएगा, एक साइड से हम प्रयास करते हैं ऐसे, यानी कि यहाँ से हम बल लगाते हैं इस तरीके से, और दूसरी साइड से हम वस्तु उठा रखी होती है प्लस से हमने। तो ये हो गया, तो पहचान होगी ना थोड़ी सी माइंड में कि भाई ये होता है। तो कैंची, प्लास, तराजू, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक याद रख लीजिएगा, या माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि बीच में पेंच होता है और एक साइड वजन लगा होगा, एक साइड से हम वर्क कर रहे होंगे। तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ से इस चित्र को भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को आप समझ पाए, बाद में ट्रिक पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को देख लेते हैं। अब समझते हैं दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। बस माइनर डिफरेंस ये है दोस्तों, इस श्रेणी के उत्तोलक में भार बिंदु मध्य में होता है। पिछले प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में था, यानी कि पेंच बीच में कसा हुआ था। इस बार वजन बीच में रखा हुआ है, भार बिंदु बीच में होता है, इसके अलावा आयास या आलम कहीं भी रहे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है इसके सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, खैनी काटने की मशीन आदि। ठीक है, इसमें समझिएगा, इसमें बीच में लोड होता है, यानी कि वजन दोस्तों भार बीच में होता है, और आयास या आलम मतलब या तो इधर की साइड से आप काम कर रहे हो तो पेंच इधर लगा होगा, पेंच इधर लगा हो दोस्तों, उधर की साइड आप काम कर रहे हो मतलब आयास इधर या इधर होगा, आलम इधर या इधर होगा, कहीं भी हो सकता है दोनों। ये दोनों फिक्स नहीं है, लेकिन भार बीच में फिक्स है। ठीक, ये इसकी बेसिक पहचान होगी, बाद में FLE ट्रिक भी है, बहुत अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा एकदम। तो सबसे पहले समझते हैं हम नींबू निचोड़ने की मशीन ही देख लेते हैं दोस्तों, सबने देखा हुआ इसको। तो उसमें क्या होता है, नींबू हम बीच में रखते हैं, यानी कि भार बीच में हो गया। अब एक साइड पेंच कसा होगा, नींबू बीच में रख लिया, और दूसरी साइड से हम यहाँ पर दोस्तों भार लगा, मतलब बल लगा रहे होते इस तरीके से। तो नींबू निचोड़ जाएगा दोस्तों, रस नीचे पहुँच जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई भार बीच में, नींबू बीच में रखा, पेचकस यानी कि पेंच यहाँ पर खिंचा हुआ था उसमें। ठीक है, और दोस्तों प्रयास हम यहाँ से कर रहे थे। तो ये नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। एक पहिया कूड़ा गाड़ी, उसमें अगली साइड एक पहिया लगा होता है, यानी कि जिसको पेंच कह सकते हो तुम, के पेंच कसा है, पहिया यहाँ होगा, तख्तियों के साथ बीच में वजन रख रखे होंगे, और ऐसे हम दोस्तों एक साइड से हम प्रयास कर रहे होंगे, उठा रहे होंगे, यानी कि बल इस साइड से लगा रहे हैं, वजन बीच में रखा है, पहिया उधर है, यानी कि पेंच उधर कसा है। तो समझ गए आप, बल एक साइड, ठीक, और भार बीच में, और पेंच एक साइड कसा है। इसी तरीके से खैनी काटने की मशीन भी खैनी को बीच में रख के काटी जाती है दोस्तों, सरोता भी इसी प्रकार का। तो मैं समझता हूँ ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात इसकी समझा पाए। हाई स्कूल में इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, वहाँ सिर्फ रटा था आपने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम प्रैक्टिकली बता के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जल्दी से हम तीसरे प्रकार के उत्तोलक को भी जान लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक भी समझेंगे।
चलिए अब तीसरे प्रकार के उत्तोलक को समझते हैं। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक दोस्तों इसमें के बारे में क्या है, इस श्रेणी के उत्तोलक में आयास या प्रयास बिंदु एफर्ट पॉइंट मध्य में होता है, इसके अलावा कोई कहीं भी रहे। यानी कि दोस्तों इसके अलावा भार हो सकता है इधर हो या इधर हो सकता है फुलक्रम पॉइंट आलम इधर हो या इधर हो, फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों आयास या प्रयास बिंदु या एफर्ट पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, मध्य में है। समझ गए बात को। चलिए एग्जाम्पल, या एग्जाम में हमसे पूछेगा कि बताइए किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास बिंदु मध्य में होता है, तो हमने पूरे डिटेल में स्टडी किया होगा तभी तो बता सकते हैं कि तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात। अब उदाहरण समझिएगा दोस्तों, इसकी एग्जाम्पल हैं चिमटा, हल, मनुष्य का हाथ। ठीक है, चिमटे का एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे रहा था दोस्तों। चिमटा भी कुछ इस प्रकार का होता है, चिमटा कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ से चीजें उठानी। यहाँ पर दोस्तों एक पेच कसा होता है बीच में, यहाँ यह इस प्रकार से होता है कुछ, चल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से एक पेच कसा होगा, यानी कि आलम इधर हो गया। ठीक, यहाँ से कुछ वस्तु उठाएंगे हम दोस्तों, यहाँ से कुछ चिमटे के जरिए कोई चीज उठाते हैं हम, और यहाँ से बीच में हम क्या लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, बल लगाते हैं, आयास लगाते हैं, उसको दोस्तों हम एफर्ट पॉइंट कहते हैं। प्रयास बीच में करते हैं कि नहीं, अगर यदि हमें कोई भारी चीज उठानी है तो जोर से पकड़ेंगे हम, ज्यादा प्रयास लगाएंगे। हल्की फुल्की उठानी तो धीरे से काम बात बन जाएगी। तो कहने का मतलब इसमें पेचकस होगा इधर, यानी कि एफ तो हो गया फुलक्रम पॉइंट इधर, और दोस्तों इसके साथ भार हो गया इधर, वजन इधर से उठाएंगे हम, और बीच में क्या करेंगे, बीच में से पकड़ के चिमटे को हम आयास या प्रयास अपने अकॉर्डिंग की कैसी वस्तु उठानी है हम तय करेंगे। तो दोस्तों समझ पाए आप चिमटे हर हल्के। ठीक, और इसी प्रकार ये एग्जाम्पल और भी हैं। तो अब समझ गए कि यहाँ पर आयास बीच में होता है। अब ये याद कैसे रखा जाए, तो दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है, फ्ली। आपको याद रखना है FLE, बस कहानी खत्म हो जाती इतनी बात से। ठीक है, ये सब कुछ रटा रटाए भी आप भूल सकते हैं आप चाहो तो। कब, जब आपको याद रहेगा फ्ली, यानी कि दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ये तीन शब्द बीच में होते हैं। जब भी जिक्र आए कि बताइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में मध्य में कौन होता है, तो दोस्तों F, यानी कि फुलक्रम पॉइंट, यानी कि आलम, यानी कि पेच बीच में लगा होता है दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दोस्तों भार बिंदु लोड पॉइंट मध्य में होता है, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में बीच में। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें दोस्तों हम, तीसरा दिखा भी है इसके ऊपर, तीसरा तो आयास यानी कि एफर्ट यानी कि प्रयास, यानी कि जहां हम बल लगा रखे होते हैं वो बिंदु बीच में होता है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो बस हमने फ्ली याद रखना है। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हम सोच के फट से लगा देते हैं। और एक पॉइंट क्या है दोस्तों इसके बारे में, कि भाई बताएंगे कि उत्तोलक का सिद्धांत दिया किसने था। ठीक है, 4-5 वैज्ञानिकों का नाम देंगे, हमें पता नहीं होगा तो हमारा मार्क्स भाग जाएगा। तो दोस्तों उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, जिन्होंने उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी दिया था, उन्होंने ही उसी आर्किमिडीज ने उत्तोलक का सिद्धांत भी दिया था। अब दोस्तों 2 मिनट हम उत्तोलक के सिद्धांत के बारे में भी करते हैं। बाकी उत्तोलक से जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे अब तक या पूछे गए हैं दोस्तों, या संभावना है, वो आज की वीडियो में हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। ठीक है ना, अगली क्लास हमारी सरल मशीन पर होने वाली है। तो ठीक है ना दोस्तों, समझ लेते हैं कि भाई उत्तोलक का सिद्धांत वास्तव में है क्या। चलिए देखते हैं कितने मिनट। चलिए दोस्तों, अब उत्तोलक के बारे में, उसके यांत्रिक लाभ के बारे में कुछ और अंतिम पॉइंट हम समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, किसी भी उत्तोलक के यांत्रिक लाभ का फार्मूला है, सूत्र है दोस्तों, भार बटे आयास। भार बटे आयास बराबर आयास भुजा बटे भार भुजा। यानी कि दोस्तों हमें भार की वैल्यू वो देगा, आयास की वैल्यू वो देगा, भार भुजा की लंबाई वो देगा, या आयास भुजा की वो लंबाई देगा कहने का, और हमसे यांत्रिक लाभ के बारे में पूछ लेगा। या इन 4 में से दोस्तों कोई 3 बिंदुओं के, या कोई 3 की वैल्यू हमें देगा, 1 की पूछ लेगा। तो हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हालांकि एग्जाम्पल कम ही आए हैं, न्यूमेरिकल्स कर नहीं आते। हाँ, यांत्रिक लाभ के फार्मूले को पूछा है कि बताइए यांत्रिक लाभ का निम्न में से कौन सा सूत्र है, तो भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा। ठीक, या कभी कभी इस फॉर्म में मिल सकता है वो, भार गुना भार भुजा, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए कि भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। ठीक, अब इसके अलावा और क्या पॉइंट है दोस्तों, और क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पूछेंगे भाई बताइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है।
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। चूंकि हमने नहीं पढ़ा तो हमारा नंबर चला जाएगा। ठीक है, समझते हैं इस बात को भी, चाहे रट लेना दोस्तों, बिल्कुल लॉजिक बात नहीं है, बस खाली रट लेना इस बात को। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर तीनों हो सकते हैं दोस्तों। तो याद रखना चाहिए हमें इस बात को भी, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा भी, 1 से छोटा भी और 1 के बराबर भी। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात की जाए तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, सदैव ग्रेटर देन 1 आएगा, सदैव ग्रेटर देन 1 आएगा दोस्तों। ठीक है ना, इक्वल टू नहीं होगा। तो आप समझ गए कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। हमें इसी ऑप्शन पर टिक करना है, सबसे बड़े होने पर ही, सदैव बड़े होने पर। अब पूछा जाएगा बताइए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कैसा होता है दोस्तों, तो हमेशा 1 से छोटा होता है, लेस देन 1। ठीक है ना, लेस देन 1, समझ गए ना आप, हमेशा 1 से बड़ा और ये हमेशा 1 से छोटा, यहाँ समझिएगा। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से छोटा होता है। तो इन तीनों बातों को भी आप समझ पाए दोस्तों, ये और ये। ठीक है, अब इसी के साथ ही चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है और जितने भी क्वेश्चनों के आने की संभावना थी मैंने प्रयास किया दोस्तों कि मैं आपको लगभग ऑलमोस्ट चीज़ों को बता पाऊँ, आपसे डिस्कस करूँगा। तो अब मैं सरल मशीन यानी कि इसके दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी बुक से, इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा एक बार, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।